प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक्स पर पोस्ट आ चुका है। उन्होंने लिखा है, श्री अजीत पवार जी वॉज अ लीडर ऑफ पीपल, यानी लोगों के नेता थे। स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लेवल कनेक्शन था उनका, यानी जमीन से जुड़े हुए नेता थे। वाइडली रिस्पेक्टेड एज अ हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी, हमेशा इसीलिए उनकी इज्जत की जाती थी क्योंकि बहुत बहुत काम करने वाले नेता थे। महाराष्ट्र के लोगों को आगे रहकर मदद पहुंचाने वाले नेताओं में इनकी गिनती होती है। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की समझ थी और जो उनका जुझारूपन था, खासकर गरीबों के लिए काम करने को लेकर और जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए काम करने को लेकर, ये वाकई सराहनीय है। अब जिस तरीके से उनके निधन की खबर मिल रही है, ये वाकई चौंकाने वाली है। इट्स वेरी शॉकिंग एंड सैडनिंग, उदास करने वाली है। मेरी सांत्वना उनके परिवार के साथ है और उनके एडमायरर्स के साथ हैं जो उनको बेहद बेहद पसंद करते हैं। ओम शांति। तो खबर अजीत पवार के निधन की है और इस वक्त पूरे के पूरे देश में पॉलिटिकल लेवल पर ही नहीं, जो लोग अजीत पवार की राजनीति को जानते, समझते और परखते थे, वो भी इस वक्त सदमे में है, सकते में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले एक्स पर पोस्ट किया है, अजीत पवार के निधन पर उनके राजनीति के तरीके को याद किया है। और आपको बता दूं, ये हादसा इतना भयावह था, एक के बाद एक 3 से 4 विस्फोट होते चले गए। तो आप समझ लीजिए कि वहां पर आलम क्या होगा। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं, दिखा भी नहीं सकते, और इसीलिए हमने उसे ब्लर कर दिया है। लेकिन ये ग्राउंड जीरो पर जब हादसा हुआ था, मौका वारदात पर जहां पर यह हादसा हुआ, वहां की आप तस्वीरें देखिए। प्लेन के परखच्चे उड़ गए हैं और बॉडीज के जो हिस्से हैं वो तितर बितर नजर आ रहे हैं लोगों को। लोग वहां पर पहुंचे तो थे, क्योंकि जब प्लेन नीचे की तरफ क्रैश कर रहा था तो लोगों ने सोचा कि जैसे ही क्रैश लैंडिंग होगी वो वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन चश्मदीद बताते हैं कि प्लेन जैसे ही क्रैश करता है उसमें आग लग जाती है और आग लगने की वजह से वो मदद नहीं कर पाते हैं, सिर्फ चश्मदीद बने रह जाते हैं। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। 66 साल के डायनामिक लीडर का निधन हो चुका है और ये प्लेन क्रैश में निधन हुआ है। 6 लोग प्लेन में सवार थे जो कि इस हादसे में नहीं बचे हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी जुड़ चुके हैं। अनंत जी, एक बहुत ही दुखद खबर, और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का हादसा हो जाएगा, वो भी तब जब पॉलिटिकली इनका प्लेन जो है वो बहुत खूबसूरती से टेक ऑफ कर चुका था। बिल्कुल सही कहा महाराष्ट्र की राजनीति। सर, आपकी आवाज एको कर रही है, शायद आपको अपना वो स्पीकर मेरे ख्याल से उससे बंद करना होगा। जी आनंद। मैंने कहा कि अजीत दादा पवार का जो नहीं, मैं आनंद जी एक दुरुस्त करवाती हूँ आवाज़। मेरे ख्याल से टीवी या फिर स्पीकर दोनों में से कोई एक अभी आपके यहाँ पर ऑन है और यही वजह है कि एको हो रहा है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रवि सिंह एनसीपी ऑफिस से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, वहाँ तो बहुत इस खबर को सुनने के बाद लोगों का कलेजा मुंह को आ गया होगा। उनका एक अपना अदद इकलौता लीडर आज प्लेन क्रैश में मारा गया। बिल्कुल सही कहा आपने रूबिका, क्योंकि एनसीपी जैसे ही वहाँ से खबर आई महाराष्ट्र से, उसके बाद मैंने कुछ एनसीपी के जो दिल्ली में लीडर्स हैं उनको मैंने फ़ोन लगाया। उनको उस समय जानकारी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्लेन लैंड ही हुआ था दिल्ली में, और उनमें से एक नवीन कुमार जी भी हैं जो स्पोक्स पर्सन है एनसीपी में, दिल्ली में ये चेहरा भी है। और दूसरी बात है कि एनसीपी जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उस समय वहीं पर मैं हूँ, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन भी किया जाएगा। नवीन जी बताइए कि कैसे आपको, मतलब जैसे ही जानकारी मिली, खबर मिली, कि क्या आप लोगों के मन में था, तमाम जो कार्यकर्ताओं के? नहीं, एक्चुअली इसमें आपकी भी भागीदारी है। जैसे ही सूचना मिली तो एक सदमा सा लगा, इसमें दो मत नहीं है। आज से 10-15 दिन पहले हम लोग बॉम्बे में ही थे, पूना में थे, चुनाव प्रक्रिया चल रहा था और अभी जिला परिषद का चुनाव होना था। इसके कारण हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब बारामती गए हुए थे और प्लेन क्रैश में सूचना मिली कि वो 6 के 6 लोग जो प्लेन में थे गुजर गए। ये बहुत दुखद है।
लेकिन प्रकृति को जो नियम है वो तो चलेगा ही। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अजीत दादा के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे ही। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बिजी हो चुके थे, इतना रफ्तार से वो प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। आपको मैं थोड़ा सा नवीन जी बताएं, क्योंकि एक सेकंड रवि रोक रही हूँ, एक सेकंड रोक रही हूँ। मैं जानती हूँ वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। प्रियंका गांधी इस मसले पर कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। लेकिन ओके ऑल राइट, पहले आपकी बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप ताज्जुब है, बिना हमको अपने साथ टेबल पर खाना खिलाए हुए लाने नहीं देते थे। और मास में वो टॉक नहीं करते थे, अलग से हमसे बातें उनसे होती थी, पॉलिटिकल बातें होती थी। तो जुरा तो था ही, और एक बहुत बड़े लीडर थे और एक उभरता हुआ लीडर थे। हिंदुस्तान के पैमाने पर आप देखेंगे मास लीडर अब एक दो बचे हैं, जिसमें से अजीत पवार साहब बड़ी तेजी से उभर चुके थे। तो अब तो देखना है कि ये हादसा है कि कुछ और है, इस पर भी हम लोग गौर करेंगे। क्या मतलब कुछ शक आपको इस बात को लेकर? सरकार से तो मांग करेंगे कि सीबीआई जांच हो इसकी। हाँ। बात क्या है वो तो स्पष्ट होनी चाहिए ना। सिर्फ यह कह देना कि ये हादसा हुआ और उसमें हमारे नेता की जान चली गई, इतना भर से काम नहीं चलेगा ना। चूंकि पॉलिटिकल आदमी है और ताकतवर आदमी है, पूरा हिंदुस्तान की राजनीति धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगी थी। तो एक आशा लोगों में जगी कि एक बड़ा सा चेहरा उभर कर आ रहा है। तो हम मांग करेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी इसका हो। अच्छा, हाँ जरूरी है, क्योंकि वो मामूली आदमी नहीं है। डिप्टी सीएम होना और लगातार 5-6 बार डिप्टी सीएम होना एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है। ऐसे ही तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के भी दिमाग में होगा कि आखिर में ये हादसा था या इसके पीछे कुछ और। हाँ नहीं, ये हादसा कह के सिर्फ आंखें मूंद लेना सच्चाई से आंखें मूंदने के बराबर होगा। हम अपने नेता के प्रति गंभीर हैं। नेता जितना पार्टी के लिए और जनता के लिए गंभीर था, उतना हम लोग ही नेता की मृत्यु इतना आसानी से। आठवले कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। सुप्रिया सुले मतलब वहाँ जा रहे, हम भी जा रहे हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है। अच्छे नेता को हमने खो दिया है। और आप उनके सपोर्टर को सुन रहे थे कि यह हादसा है, दुर्घटना है या फिर किसी तरह की कोई साजिश। हम सीबीआई की मांग करते हैं और जो भी ये खबर सुन रहा है वो रो पड़ रहा है। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कल ही देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई थी अजीत दादा पवार की, और वो लगातार अपनी पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे थे। अभी हमारे साथ अशोक चौहान जुड़े हुए थे, पृथ्वीराज चौहान भी जुड़े हुए थे। वो सब जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि दोनों ही पार्टी। पीयूष गोयल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता, और हम सबके प्रिय अजीत दादा नहीं रहे। Evolving and a developing situation. Official confirmation on what really. एक के बाद एक नेता। देखिए आज सुबह आप जानते हैं कि बजट सत्र जो है वो शुरू होने को है। सारे के सारे नेता वहीं पर मौजूद होंगे, सारे सांसद वहीं पर मौजूद होंगे। लेकिन हादसे के तुरंत बाद का वीडियो भी आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। ये प्लेन जैसे ही क्रैश करता है, कई बार ये होता है कि क्रैश हो जाता है और फिर मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए आसपास के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे बन गए थे कि जैसे ही प्लेन नीचे की तरफ आया, उसमें आग लग गई। आग पकड़ने की वजह से वहाँ पर लोग मदद के लिए नहीं जा सके और फिर एक के बाद एक विस्फोट की आवाज़ सुनाई देने लगी और विस्फोट की वजह से उस पूरे के पूरे प्लेन के परखच्चे उड़ गए। 5 लोग थे, उसमें से अजीत दादा पवार भी मौजूद थे और क्रू मेंबर सहित 6 लोग बताए जा रहे हैं। जानकारी ये भी हमें मिल रही है कि आज उनको कुछ 4 से 5 सभाएं करनी थी। अब हुआ क्या, आज सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी, ठीक है, और करीब 8:45 पर बारामती में जब लैंड होना था इस प्लेन को, तब ये क्रैश हो गया। और अभी जितनी शुरुआती जानकारी मिली है उसमें यह बताया जा रहा है कि तकनीकी खामी की वजह से प्लेन क्रैश हो गया है।